हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है और उनको एकदम बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये हमारा सीरीज जो बना रहे हैं हम लोग, उसका पहला वीडियो होगा। इसके आगे फिर एडवांस हम लोग वीडियो बनाते जाएंगे। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इसमें हम स्टार्ट क्या करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये वगैरह थ्योरी हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे प्रैक्टिकल में कि देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को पहले से क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, और जो स्क्रीन में दिखता है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो अपना ऑप्शन होता है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑप्शन कॉल एक और ऑप्शन पुट। तो हम पहले बात करेंगे ऑप्शन कॉल के बारे में कि ऑप्शन कॉल, जिसको कि सीई भी बोला जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा हिंट्स देने के लिए बता देता हूँ कि जो भी ऑप्शन कॉल होता है वो, उसका एग्जांपल हम पहले लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल मैच करता है जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं और उसको फिर बेचते हैं। सपोज जैसे कि आपने एसबीआई का एक शेयर खरीदा 395 रुपए में। क्यों खरीदा? कि आपका व्यू था कि ये अभी कुछ दिनों में बढ़कर 450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एसबीआई का शेयर को बाय करते हो और फिर सेल करते हो। ठीक है ना। उसी तरह से हमारा कॉल का क्या होता है कि कॉल जब भी निफ्टी अभी करेंटली जितना पे ट्रेड कर रहा होता है, यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी अभी 15,175 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर आपका व्यू बनता है कि 15,175 का निफ्टी अभी 2 दिनों में 3 दिनों में बढ़ के 15,000 सपोज 400 पे चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, निफ्टी का कॉल बाय करोगे। कॉल अभी जैसे मैंने बोला ना, शेयर के जैसा सिंपल होता है कि आप कम पैसे पे खरीदो और ज्यादा पे बेचो। उसका दूसरा ऑप्शन भी रहता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा जो 15, जो इसका यहाँ पे जो 15,175 दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। इसको याद रखना बस कि जो प्राइस पे करंटली चल रहा होगा प्राइस ना, मतलब ऑन द स्पॉट जो प्राइस चल रहा होगा, जैसे कैसे नहीं बोलते हम, ऑन द स्पॉट किसी का डेथ हो गया तो उसी समय हुआ ऑन द स्पॉट किस पे ट्रेड हो रहा है निफ्टी, उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस 15,175। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा वाला जो पेज है, वहां पे आपको दिखेगा कि ये आपको एक और प्राइस दिखाई देगा, स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में जो एसबीआई में हम लोग बात कर रहे थे ना कि 395 में आप खरीदे हो, क्योंकि आपका व्यू है 450 रुपये का। तो इसी तरह से आपने कितने में खरीदा है, 15,175 में निफ्टी को, और आपका व्यू है कि वो बढ़ के कुछ पैसा, कुछ निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो कहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15,400 तक जाने का। और अभी प्राइस जो क्या है, कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 15,175 पे। तो यहाँ पे 15,175 तो नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन ये कैसा है, जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो 50 का मल्टीपल में रहता है। जैसे यहाँ पे 15,150 है, 15,200 है, 15,000, फिर यहाँ पे 250 है, 15,100 है, उसके पहले 15,050 है, फिर उसके पहले 15,000 है, और उसके पहले 15,950 है। इस तरह से तो हमारा अभी करेंटली कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी हुआ 15,175 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अभी हमारा व्यू अगर बनता है कि ये निफ्टी का जो वैल्यू, निफ्टी जो है कुछ दिनों में 15,400 में ट्रेड करेगा, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, 15,400 का जो सीई है उसको बाय करोगे, सीई बाय करोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉल था अपना, और इसका स्ट्राइक प्राइस, जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है वो कितने में ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे वैल्यू रहता है। तो अगर अभी 15,175 पे मार्केट चल रहा है और आपका व्यू है कि वो बढ़ के 15,400 तक जाएगा, तो आप क्या करोगे, 15,400 का सीई बाय करोगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, जब भी ये 15,400 में 15,175 से बढ़ के 15,400 या फिर उससे और आगे चला जाएगा, तो ये जो 45 रुपए है ना जिसमें आपने परचेज किया है, उसका भी तो वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए हम लोग बाय भी कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस है ना वो बढ़ के क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो सकता है 15,400 का जब पहुंचेगा तो उसका वैल्यू 90 रुपए हो जाएगा, तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा, 45 रुपीज का। तो यहाँ से 45 का आपको प्रॉफिट नहीं होगा, एक्चुअली वो ज्यादा का प्रॉफिट होगा, नुकसान भी होगा तो ज्यादा का नुकसान होगा। तो वो समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा
कि जैसे यहाँ पे एसबीआई का हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हमारे में चॉइस रहता है ना, आप एक क्वांटिटी खरीद सकते हो या फिर मल्टीपल क्वांटिटी खरीद सकते हो। लेकिन ऑप्शन में कैसा है कि मिनिमम क्वांटिटी डिसाइडेड है, मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है लॉट, और वो कितना है अभी 75 है। तो जब भी आप 15,400 का जो पीई है उसको परचेज करना चाहोगे तो 45 रुपया डाल के आप नहीं खरीद पाओगे। आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, 45 इंटू 75 इक्वल टू जो भी अमाउंट आएगा इतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा उस ऑप्शन को बाय करने के लिए। और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, अगर सपोज मार्केट 15,600 पे चला जाएगा तो उस समय इसका प्राइस है जो 45 रुपीज का है वो बढ़ के 90 रुपीज हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 90 इंटू 75 होगा, जो भी वैल्यू आएगा ये आपको प्रॉफिट होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्वांटिटी से, आप समझे ना। जैसे शेयर आप जब खरीद रहे हो तो एक ही शेयर खरीद सकते हो, लेकिन ऑप्शन में कैसा है, कम से कम आपको जब भी सी या पी खरीदोगे तो आपको कम से कम 75 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। ये एक अलग है जो हम शेयर से जो जब हम शेयर बाय या सेल करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी का, जो इस वाले शेयर में या फिर जब शेयर हम लोग बाय और सेल करते हैं उस समय एक्सपायरी का कोई फंडा नहीं रहता है। तो उसको मैं अभी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ उसको भी समझने के लिए, ठीक है। तो अभी कैसा था, जब भी हम लोग एक एग्जांपल ले रहे थे कि एसबीआई का हमने कभी भी एक जब शेयर लिया, सपोज एक क्वांटिटी हम लोगों ने बाय किया है, ठीक है। तो इसका प्राइस अगर हमने 390 रुपये में परचेज किया है और सपोज एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, सपोज 4 महीने बीत गए या फिर 6 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, 10 साल बीत गया सपोज, और उसका प्राइस 390 रुपये पे ही चल रहा है, तो आपका क्या है कि जब भी आप बेचोगे एक शेयर तो आपको कम से कम 390 तो मिलेंगे ही ना, ठीक है। इससे कम तो नहीं मिलेगा। या फिर अगर प्राइस गिर के ये अगर 300 हो गया तो कम से कम 300 रुपये तो आपको मिलेंगे। और अगर ये बढ़ के 600 रुपये हो गया पर शेयर तो आपको प्रॉफिट तो होगा, एक शेयर का 600 रुपये मिलेंगे ही। ये हुआ कुछ, बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ एक्सपायरी नहीं होता है। आपने जब खरीदा, एक दिन, 2 दिन, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 10 साल, 20 साल, उतने कितने दिनों के बाद भी उसको बेच सकते हो, और उस समय वो शेयर जितना में ट्रेड कर रहा होगा उतना तो आपको वैल्यू मिलेगा ही, उसमें कुछ एक्सपायरी नहीं होता है। लेकिन कैसा है, यहाँ पे जब हम ऑप्शन का बात करते हैं ना तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऑप्शन में कैसा है, ऑप्शन में थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन में थोड़ा अलग क्यों है, क्यों, उसमें एक टर्म होता है एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी उसका मतलब क्या होता है कि आपने जो 15,400 का सीई खरीदा था यहाँ पे 45 रुपये में, तो इसका मतलब, और अभी करेंटली वो प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी यहाँ पे कहीं पर 15,175 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो ड्यूरेशन है ना वो डिफाइंड रहता है, वो एक्सपायरी बोलते हैं उसको। वो कैसा रहता है, वीकली रहता है या फिर मंथली रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सी या फिर जो पी होता है उसका दो टाइप हो गया, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ कि जब भी थर्सडे होता है जिस दिन, उस दिन के बाद जो आपने परचेज किया है ऑप्शन, उसका वैल्यू एक्सपायर हो जाता है। मतलब कि अगर 15,400 का सी आपने 45 रुपये में खरीदा है और उस वीक का जो थर्सडे है, अगर आपने फ्राइडे को लिया है तो नेक्स्ट वीक का थर्सडे को अगर अगर निफ्टी 15,400 तक नहीं पहुंचता है तो जो आपने 45 रुपये खर्च किया था, 45 इंटू 75 जो खर्च किया था आपने, उसका वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको एक्सपायरी बोलते हैं। और दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी, तो वो क्या होता है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पर 15,400 का अगर किसी ने मंथली एक्सपायरी वाला सी लिया रहेगा, तो अगर लास्ट फ्राइडे सपोज, लास्ट थर्सडे सपोज 25 तारीख को आता है और 25 तारीख तक आपका जो निफ्टी है 15,175 से बढ़कर 15,400 नहीं आता है, इसके नीचे ही कहीं रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, उस वाले केस में भी ये जो आपने परचेज किया है उसका वैल्यू इक्वल टू जीरो ही रहेगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपायरी से पहले आपने जिस स्ट्राइक प्राइस को खरीदा है ना, 15,400 को खरीदा है, तो शेयर
जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग है वो उससे नीचे ही आना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ना आप? तो जो आपको प्रॉफिट होने के लिए कितना चाहिए, मार्केट 15,175 पे है, आपने सी 15,400 का खरीदा है, तो आपको प्रॉफिट करने के लिए 15,400 प्लस जो 75 आपने खरीदा है, 75 रुपये पे खरीद 45 रुपये में जो आपने खरीदा है, तो 15,445 से आगे कहीं पे क्लोज होना चाहिए। मतलब एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी है तो सपोज 25 तारीख को आ रहा है थर्सडे लास्ट, तो 25 तारीख से पहले आपको या फिर एटलीस्ट उस दिन तक 15,475 से आगे होना चाहिए। अगर 15,399 भी हो जाएगा ना क्लोज, तो आपका ये वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगा। अगर 15,399.5 भी क्लोज हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट कब से शुरू होगा, 15,445 या फिर उससे ऊपर होगा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने तीन चार चीजें यहाँ पे सीखी, वो क्लियर हुआ ना आपको कि यहाँ पे जो प्राइस दिया रहता है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। कॉल और पुट दो तरह के टाइप होते हैं ऑप्शन का। तो जब भी आपका मार्केट बुलिश व्यू हो मार्केट में, तो आप कॉल खरीदते हो, उस जहां तक आपका प्रॉफिट लग रहा है कि निफ्टी जा सकता है उसका परचेज करते हो। और अगर एक्सपायरी आपने वीकली लिया है तो उस वीक में प्राइस जो है जहां का आपने परचेज किया उससे निफ्टी ऊपर होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर उस डेट से पहले तक भी अगर वो मार्केट यहाँ उससे ऊपर जहां पर आपने परचेज किया है निफ्टी उससे ज्यादा में ट्रेड करने लगता है तो भी प्रॉफिट होगा आपको। और अगर एक्सपायरी के दिन भी अगर उससे आगे निकल जाए तो भी प्रॉफिट होगा आपको। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से पुट का मैं एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जो आपको समझ में आएगा वहां देखने पे।